एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सेतु पर वोट डाले जाएंगे। इस फेज के लिए प्रचार का अब अंतिम समय चल रहा है। चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कई रैलियां को संबोधित किया। वहीं तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, अमित शाह सहित कई बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर ने जमकर उड़ान भरा। पीएम मोदी के कट्टे वाले बयान पर जहां तेजस्वी यादव ने आज पलटवार किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रगड़ दिया। प्रियंका गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। जैसे जैसे चुनाव प्रचार का अंतिम दिन नजदीक आ रहा है, नेताओं के बोल और तीखे होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, पहले चरण के मतदान को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। महागठबंधन ने पूरे गर्मजोशी के साथ सोमवार को बिहार में एक साथ 3 दर्जन से अधिक रैलियां की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी सहित महागठबंधन के तमाम नेता चुनावी रण में कूद पड़े हैं। मौसम सुहाना हो जाने से नेताओं का हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ान भर रहा है। तेजस्वी यादव जहां एक दिन में 16 से 17 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी 3-4 बड़ी रैलियों को संबोधित कर रही हैं। महागठबंधन की ओर से सबसे ज्यादा डिमांड फिलहाल अखिलेश यादव की हो रही है। अगले 5 नवंबर तक अखिलेश यादव का शेड्यूल पूरा टाइट है। आज तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित करने से पहले नरेंद्र मोदी के कट्टे वाले बयान पर तीखा प्रहार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो कलम बांटने वाले लोग हैं, जिसकी जैसी सोच होती है वैसा ही सोचता है। प्रधानमंत्री जी कट्टा के बारे में सोचते हैं और हम कलम के बारे में सोचते हैं। पहले आप तेजस्वी का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कट्टे के नोक पर सीएम बंदूक के नोक पर आपने अपने आप को घोषित करवाया। भाई, जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। उसके बाद वह जनसभा को संबोधित करने निकले, और जब उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया तो तेजस्वी यादव जरा भी नरम नहीं पड़े। तेजस्वी यादव ने फतुहा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, और मेरा एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, उसके पीछे पीछे 30 हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, केंद्रीय मंत्री का, राज्य मंत्री का, मुख्यमंत्री का, और गोदी मीडिया का, इनकम टैक्स का, ईडी का और सीबीआई का। लेकिन आपने तेजस्वी को जो ताकत दी है, इस ताकत के भरोसे तेजस्वी इस लड़ाई को लड़ने का काम करता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं एक दिन में 16 से 17 सभाओं को संबोधित कर रहा हूं। उन्होंने जनता से अपील की कि अब जब आपके हाथ में सरकार बनवाने का मौका आया है तो इस बार चूकिएगा नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में गुंडाई कर रहा है, अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसी भी थाना और ब्लॉक में चले जाइए, वहां पर आपको भ्रष्टाचार ही मिलेगा।
जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने एनडीए नेताओं को खूब सुनाया, तो वहीं अखिलेश यादव के निशाने पर आज योगी आदित्यनाथ ही रहे। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ सिवान पहुंचे थे और वहां पर जाकर शहाबुद्दीन और उनके बेटे ओसामा साहब के खिलाफ अभद्र और गंदी टिप्पणियां की थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। आज जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कायदे से सुना दिया। रघुनाथपुर विधानसभा के चुनावी मंच से अखिलेश यादव ने कहा कि सुनने में आया था कि एक पड़ोसी यहाँ पर आए थे, वह कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं करते, एक रंग है। यानी अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ के हिंदू मुस्लिम वाले एजेंडे पर प्रहार कर दिया। और सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगर बात प्रियंका गांधी की करें तो प्रियंका गांधी ने आज सीधे सीधे अपने निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा। दरअसल बीते कई दिनों से प्रधानमंत्री चुनावी मंच से महागठबंधन के नेताओं पर ओछी और निजी टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसको लेकर आज प्रियंका गांधी का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें अलग से एक अपमान मंत्रालय बनाना चाहिए ताकि वह विपक्ष पर बार बार अपमान का आरोप लगाने में जो समय बर्बाद करते हैं वह ना करना पड़े। उन्होंने बिहार के सहरसा और लखीसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महिलाओं से अपील किया कि वह राज्य सरकार से 10,000 ले ले, लेकिन वोट एनडीए को कतई ना दे, क्योंकि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है और यह रुपया राजनीतिक घूस है। मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने पुराने स्क्रिप्ट को दोहराते दिखे। छठ महापर्व को खत्म हुए बहुत दिन हो गया, प्रधानमंत्री को चुनावी वादों पर फोकस करना चाहिए। बावजूद इसके मोदी जी ने एक बार फिर अपने मंच से कहा कि कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग आरजेडी पर गुस्सा निकाल सके, साथ ही आरजेडी को पराजित कर दे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आपने सुने होंगे, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के नेताओं से बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक बातें बुलवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती है कि इस बार राजद हार गई तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और कांग्रेस राजद के वोट बैंक पर कब्जा कर लेगी। कांग्रेस के नामदार ने हमारे छठ महापर्व को नौटंकी ड्रामा बताया, ड्रामा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, ना तो वो एनडीए के विकास कार्यों को गिनवा पा रहे हैं और ना ही आने वाले 5 सालों के लिए अपना एजेंडा बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चुनावी मंच पर बस राजद और कांग्रेस की ही चर्चा होती रहती है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर शाम पटना में एक रोड शो किया। इस रोड शो में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब दिखे। इसके बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या बीजेपी ने अभी से ही नीतीश कुमार को साइड कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के बगल में एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल तो वहीं दूसरी तरफ राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह दिखाई दिए।
ना तो कोई बीजेपी का बड़ा नेता उनके साथ, ना ही जदयू के तरफ से कोई प्रमुख चेहरा। इसके अलावा अमित शाह से लेकर तमाम स्टार प्रचारक एनडीए के पक्ष में लोगों को वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर उनकी किरकिरी हो रही है। सबसे बड़ा किरकिरी तो आज पवन सिंह ने करा दिया। पवन सिंह जब मदन सहनी के लिए वोट मांगने गए तो उन्होंने मदन सहनी का हाथ पकड़ा और मुकेश सहनी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इसके बाद पवन सिंह ने अपनी गलती सुधारी और कहा कि भाई इंसान हूं, गलती हमसे भी हो जाती है। और हमारे मुकेश सहनी भैया जिंदाबाद, मदन सहनी भैया, इंसान हो, जवान है, फिसल जाता है, उसके लिए दिल से सॉरी। यह हाल है एनडीए के नेताओं का, जो अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार से पहले भी होमवर्क करके नहीं पहुंचते और मंच पर गलतियां करते हैं। दरअसल यह बौखलाहट दिखती है कि एनडीए नेताओं के मुंह पर एनडीए से ज्यादा महागठबंधन के नेताओं की चर्चा होती है। बहरहाल बिहार विधानसभा का चुनाव अपने पूरे रंग में रंग चुका है। 2020 के रिकॉर्ड को भी तेजस्वी यादव ने तोड़ दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की रैलियां में इतना भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा अब 2025 के चुनावी रण में तेजस्वी यादव को लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चुनाव परिणाम में तस्वीर क्या होती है। लेकिन एक बात तो साफ है, अकेले तेजस्वी यादव ने एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।